मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.9 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो 13.9 का जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो मैं आपको डायरेक्ट इस एक्सरसाइज का फार्मूला बताने जा रहा हूँ। सपोज हमारे पास डिस्टेंस निकालना, हमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 from a plane ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0। हमें इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास क्या फार्मूला रहेगा स्टूडेंट डिस्टेंस निकालने का इस पॉइंट का इस प्लेन से? तो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फार्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा स्टूडेंट्स, x1 y1 z1 को हम x y z की जगह पुट करेंगे। यहाँ आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x1 y1 z1 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d, और इसका मोड अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, यानी किसी भी पॉइंट का अगर प्लेन से डिस्टेंस निकालना तो एक्स वाई जेड की जगह वो पॉइंट पुट करो, अपॉन में जो हमारे पास डायरेक्शन रेशो नॉर्मल उनके स्क्वायर का सम, हम स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि जो डिस्टेंस आएगा वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इस एक्सरसाइज को देखते हैं। ये एक्सरसाइज इसी फार्मूला पे बेस्ड है, और इससे पहले आप लोग इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसने कहा है, आप देख सकते हो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। इस पॉइंट का हमें इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? गिवन पॉइंट है हमारे पास 2,1,0, और गिवन प्लेन है टू एक्स प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पॉइंट है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लेन है। तो हमें इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट, डिस्टेंस का हमारे पास ये देखिए फार्मूला ऊपर है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास x y z की वैल्यू 2 1 0 रखेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस y की जगह 1 रखें, 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस इसके आगे 1 है स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 5, ये तो 0 हो गया। 4 प्लस 1 5 प्लस 5 10 अपॉन में 4 और 1 5 और 4 9 रूट 9। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 10/3 यूनिट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स 10 का मैग्नीट्यूड तो 10 रहेगा। सो मैग्नीट्यूड है तो अगर प्लस का 10 है तो वो 10 ही रहेगा। रूट 9 किसके को लाए, 3 के, तो 10/3 यूनिट्स तो यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। इस पॉइंट की इस प्लेन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है। तो गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, अगेन -6,0,0, और गिवन प्लेन क्या है, वो है 2x माइनस 3y प्लस 6z -2 इक्वल टू 0। तो हमें इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है।
तो डिस्टेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक्स वाई जेड की जगह क्या रखेंगे, इस पॉइंट को रखेंगे, यानी 2 इंटू -6, वाई की वैल्यू 0, -3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू जेड की वैल्यू 0, -2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आया -12, 0 प्लस 0 -21, और सारे का मैग्नीट्यूड अपॉन 9 और 36 हमारे पास आएगा स्टूडेंट 45 और 4 49, √49, तो 21 और 12 हमारे पास आएगा स्टूडेंट, 21 और 12 आया 33, तो -33 का मोड प्लस का 33 अपॉन 49 का √7 यूनिट्स, तो ये आया हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पे -2 है, तो ये -2 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -14 का जो मोड आएगा स्टूडेंट प्लस का 14 आएगा, माइनस के 14 आएगा, ये 2 है ना माइनस का, तो प्लस का 14, 7 अपॉन 14 ये आया 2, यानी कितना आया स्टूडेंट्स, 2 यूनिट्स डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। हमें ये पॉइंट दे रखा है, ये प्लेन दे रखा है, वेक्टर इक्वेशन दे रखे हैं दोनों ही। तो सेकंड का हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, i प्लस जे प्लस 2k, और गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, r डॉट 2i माइनस 2j प्लस 4k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब हमें इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, r को हम एक्स वाई जेड यानी 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन प्लेन आ गया स्टूडेंट्स। तो अब हमें इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस आएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स वाई जेड की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, ये 1 है, ये 1 और ये 2, पॉइंट क्या 1 1 2, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है ना पॉइंट, तो यानी 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 माइनस 2 प्लस 8 प्लस 5 अपॉन 4 4 8 और 16 24, तो 24 का स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल, 8 और 5 13, 13 का मोड 13 आ जाएगा, और 24 का हम कहेंगे 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 मीन्स 4 का रूट 2, 2 रूट 6 आ जाएगा स्टूडेंट, तो 13 अपॉन 2 रूट 6 यूनिट्स आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, गिवन पॉइंट है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस -4k, और गिवन प्लेन क्या है, वो है r डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12k माइनस 9 इक्वल टू 0। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन
वो आएगी हमारे पास प्लेन की कार्टेशियन 3x आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 4y प्लस 12z माइनस 9 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस आएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू -1 और प्लस 12 इंटू जेड की वैल्यू -4 और -9 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस आएगा हमारे पास, वो आएगा 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस का 4 और 12 4 जा माइनस का 48 और माइनस का 9 इसका मोड अपॉन 144 9 प्लस 16 प्लस 144। तो स्टूडेंट्स 48 और 9 हमारे पास 48 और 9 हो जाएंगे 57 और प्लस के 10, तो माइनस का 47 का मोड आ जाएगा प्लस का 47, माइनस का 47 का मोड अपॉन 169 आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो माइनस के 147 का मोड आएगा 47 और 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13 यूनिट। तो डिस्टेंस कितना आया स्टूडेंट्स 47 अपॉन 30 यूनिट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। हमें इक्वेशन निकालने प्लेन की जो यहाँ इसके पैरेलल हो, विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। जो यूनिट डिस्टेंस है इस पॉइंट से, हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो इस प्लेन के तो पैरेलल हो और यूनिट डिस्टेंस पे हो इस पॉइंट से। तो स्टूडेंट्स हमें गिवन प्लेन है, गिवन पैरेलल प्लेन है स्टूडेंट्स, गिवन पैरेलल प्लेन वो है हमारे पास स्टूडेंट्स x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। और गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, गिवन पॉइंट है हमारे पास वो है 1 2 3 और डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन फ्रॉम गिवन पॉइंट, फ्रॉम गिवन पॉइंट कितना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 1 यूनिट। अब देखिए उसने ये कहा है हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन के पैरेलल हो और उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना हो 1 यूनिट हो। तो लेट जो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल होगा तो उसके डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल क्या रहेंगे, -1 -2 और 2 सेम रहेंगे क्योंकि नॉर्मल भी पैरेलल रहेंगे। तो लेट हमने इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन निकालते हैं जो गिवन प्लेन के क्या हो पैरेलल हो। तो सपोज हमने उसकी इक्वेशन एज्यूम कर ली, क्योंकि ये वेक्टर तो सेम रहेंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल तो सेम रहेंगे, तो वो 1x माइनस 2y प्लस 2z, लेकिन ये कांस्टेंट अलग आएगा स्टूडेंट प्लस सपोज करो d हमने एज्यूम कर ली इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। सपोज ये स्टूडेंट्स 1 है प्लेन और ये है 2, ये रिक्वायर्ड प्लेन है हमारे पास। अब इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, तो डिस्टेंस 1 यूनिट दे रखा है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस है 1 यूनिट। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस यानी x y z की जगह 1 2 3 रखेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस d। तो x y z की जगह स्टूडेंट्स हमने 1 2 3 रखा, इसका मोड अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास 1 माइनस 4 प्लस 6 प्लस d का मोड अपॉन 4 और 4 8 और 1 9, 9 का रूट 3 आएगा स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1। तो ये 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6 3 बच जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 प्लस d का मोड इज इक्वल टू 3 उस साइड आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो मोड हटेगा जब तो 3 प्लस d इज इक्वल टू, जब मोड हटेगा स्टूडेंट्स हमारे पास
जब ये मोड हटेगा तो 3 प्लस डी इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन लगेगा, तो 3 प्लस डी एक बार प्लस 1 के इक्वल प्लस 3 के इक्वल, ये प्लस 3 है, और एक बार 3 प्लस डी किसके इक्वल रखेंगे, -3 के इक्वल। तो एक बार डी की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई और एक बार डी की वैल्यू आ गई -6। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, एक बार डी की वैल्यू 0 है जब, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पे आएगी 1x - 2y + 2z इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे डी की वैल्यू 0 रखेंगे स्टूडेंट्स, और अगर डी की वैल्यू 6 रखें माइनस का, तो आएगी हमारे पास 1x - 2y + 2z -6 इक्वल टू 0। तो ये थी स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल प्लेन, इन पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ का हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, गिवन पैरेलल प्लेन, गिवन पैरेलल प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक है हमारे पास 2x - 2y + z + 3 इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x - 4y + 2z + 5 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो पैरेलल प्लेन हैं, दो प्लेन है जो पैरेलल हैं। अब मुझे ये दो प्लेन पैरेलल हैं, अगर मुझे इस प्लेन का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्लेन पर दो पैरेलल है प्लेन, तो इस प्लेन पर कोई पॉइंट एज्यूम कर लूँगा, तो उस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकाल लूँगा, तो वो क्या आ जाएगा, इन दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स लेट हमारे पास ये दो प्लेन है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट प्लेन है और ये हमारे पास सेकंड प्लेन है। तो इस प्लेन पर सपोज करो मैंने कोई Px1 y1 z1 हमने कोई पॉइंट मान लिया, तो इस पॉइंट का इस सेकंड प्लेन से डिस्टेंस हम निकालें, यानी इस प्लेन से डिस्टेंस निकालें, तो ये इन दो प्लेन के बीच में, दो ये पैरेलल प्लेन है इस तरह से, तो ये इन दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस, सबसे पहले हमें एक प्लेन पर कोई पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। लेट Px1, y1, z1 बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन 1। अगर प्लेन 1 पर x1, y1, z1 पॉइंट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2x1 - 2y1 + z1 + 3 इक्वल टू 0 आएगा। अब डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ Px1 यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन कहें, या डिस्टेंस ऑफ यानी इस पॉइंट का इस प्लेन के बीच में से, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालें, तो इन दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस रहेगा। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Px1, y1, z1 फ्रॉम सेकंड प्लेन, और या कहें डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, डिस्टेंस, और हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन। क्या आएगा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का ये पहले प्लेन पर पॉइंट है, तो दूसरे प्लेन से इसका डिस्टेंस निकालें, तो x1, y1, z1 को यहाँ पुट करेंगे, तो वो आएगा स्टूडेंट 4x1 - 4y1 + 2z1 + 5, और इसका मैग्नीट्यूड अपॉन 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस आया स्टूडेंट्स हमारे पास, यह आया 4 में से हमने 2 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, ये अंदर 2x1 - 2y1 + 2z1 2x1 2y1 + z1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस z1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, और प्लस का 5, और इसका मैग्नीट्यूड अपॉन 16 और 16 32 4 36 √36। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हो आप 2x1 - 2y1 + z1 इज इक्वल टू प्लस का 3 उस साइड आके
माइनस का 3 हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ से 2x1 माइनस 2y1 प्लस z1 प्लस 3 उस साइड आके 2x1 माइनस 2y1 प्लस z1 प्लस का 3 उस साइड आके माइनस का 3, तो यानी 2x1 माइनस 2y1 प्लस z1 ये किसके इक्वल आया, हमने पहले प्लेन से ये -3 के इक्वल आया है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 कॉमन लिया था मैंने, ये बना था, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू रखी -3 इतने की प्लस 5 और इसका मैग्नीट्यूड अपॉन 36 का रूट 6, तो माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 1 का मैग्नीट्यूड अपॉन 6, तो उसमें -1 का मोड आएगा 1/6 यूनिट्स। अब फोर्थ का सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन 2 पैरेलल प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास, एक है r.2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू 5, और दूसरा है स्टूडेंट्स हमारे पास r.6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 18k कैप इज प्लस 20 इक्वल टू 0। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 5, और दूसरे की x माइनस 6x माइनस 9y प्लस 18z प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सपोज करो स्टूडेंट्स ये 1 है और ये है हमारे पास 2। तो लेट हमने अगेन लेट p(x1, y1, z1) हमने पॉइंट मान लिया, z1 बी एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट प्लेन। तो अगर प्लेन पहले पर पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2x1 माइनस 3y1 प्लस 6z1 किसके इक्वल आएगा, 5 के। अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पैरेलल प्लेन। अब ये 2 पैरेलल प्लेन है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा स्टूडेंट, अगेन p का डिस्टेंस इस पॉइंट सेकंड प्लेन से निकालेंगे, p पहले प्लेन पर पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस हम सेकंड प्लेन से निकालें, तो डिस्टेंस ऑफ p(x1, y1, z1) फ्रॉम प्लेन 2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी हम क्या करें प्लेन 2 में डिस्टेंस निकालते टाइम हम क्या करेंगे x y z की जगह x1 y1 z1 पुट करेंगे, तो 6x1 माइनस 9y1 प्लस 18z1 प्लस 20 का मोड अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंदर ये 3 कॉमन ले लिया स्टूडेंट, 3 कॉमन ले लिया, अंदर आया 2x1 माइनस 3y1 प्लस 6z1 प्लस 20, और इसका दोनों साइड मोड अपॉन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 36 प्लस 81 प्लस 324 18 का स्क्वायर 324 आएगा, और यहाँ 2x1 माइनस 3y1 प्लस 6z1 की वैल्यू है स्टूडेंट 5, ये देख सकते हो आप, ये देखिए 5। तो यहाँ से रखा 3 इंटू 5 प्लस 20 अपॉन 36 और 4 और 1 5 और 6 11, 2 और 8 10 और 3 13 और 1 14, 3 और 1 4 441, और सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट 15 प्लस 20 ये हो गया 35, 35 का मोड 35 और 441 का हमारे पास 21 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये 7 3 जा 21, 7 5 जा, तो हमारे पास आया डिस्टेंस 5/3 यूनिट्स, यानी ये आ गया हमारे पास इन 2 पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में उसने कहा है शो दैट द लाइन L लाइन क्या है हमारे पास, ये है, इज पैरेलल टू दिस प्लेन, पाई प्लेन के पैरेलल, ये प्लेन का नाम है पाई, हुज वेक्टर इक्वेशन इज दिस, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास 5th क्वेश्चन में गिवन लाइन क्या है स्टूडेंट्स, हमें 5th क्वेश्चन में गिवन लाइन है हमारे पास L, वो है R इज इक्वल टू 2i माइनस 2j
प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस जे प्लस 4k है। और गिवन पाई प्लेन, प्लेन का नाम है स्टूडेंट्स पाई, तो वो क्या है आर डॉट आई प्लस 5j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी प्लेन की, ये वेक्टर इक्वेशन है, तो पहले मुझे इस लाइन को इस प्लेन के पैरेलल दिखाना है। लाइन प्लेन के पैरेलल कब होगी स्टूडेंट्स, जब प्लेन का नॉर्मल और लाइन, ये लाइन है सपोज करो, ये मेरी जो फिंगर है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये प्लेन है, जब प्लेन का नॉर्मल और लाइन क्या है परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ क्या है 0 है। तो हम क्या करते हैं, लाइन प्लेन का नॉर्मल ये है, यानी n क्या है मेरे पास, नॉर्मल है मेरे पास i प्लस 5j कैप प्लस k कैप, और लाइन का b वेक्टर है i माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो b डॉट n करते हैं स्टूडेंट्स, अगर वो 0 आ गया b डॉट n, तो यानी लाइन और प्लेन क्या है पैरेलल है, यानी प्लेन और लाइन क्या है पैरेलल हो जाएंगे। b डॉट n अगर 0 आता है तो यानी i प्लस 5j प्लस k डॉट i माइनस j प्लस 4k करते हैं स्टूडेंट्स हम, तो आएगा i डॉट i 1 प्लस माइनस 5 और प्लस 4। तो b डॉट n कितना आया 0 आया स्टूडेंट्स, यानी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो के साथ, यानी लाइन के डायरेक्शन रेशो, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो ये हैं, लाइन के हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 आई, इट मीन्स लाइन और नॉर्मल क्या है पैरेलल परपेंडिकुलर है, इट मीन्स लाइन क्या प्लेन के पैरेलल है। सो b इज परपेंडिकुलर टू n, सो लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, तो लाइन प्लेन से पैरेलल है। अब डिस्टेंस ऑफ लाइन हमें निकालना है प्लेन से, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन वो है स्टूडेंट्स में आर डॉट, ये आर के यहाँ एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस 5y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 तो इस साइड आके माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन की। तो डिस्टेंस, अब अगर प्लेन से लाइन पैरेलल है, इट मीन्स लाइन पर कोई पासिंग पॉइंट है, जो लाइन का पासिंग पॉइंट है उसका हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं प्लेन से, तो वो क्या हो जाएगा प्लेन और लाइन के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। सिंस लाइन पासिज थ्रो, कहाँ से पास कर रही है स्टूडेंट्स, थ्रो कौन से पॉइंट से पास कर रही है स्टूडेंट्स, हमारे पास लाइन ये है, हमारे पास देख सकते हो 2 - 2 3, 2 - 2 3 से पास कर रही है स्टूडेंट्स। अब जब प्लेन, ये प्लेन है स्टूडेंट्स और ये लाइन पैरेलल है, तो लाइन पे कोई भी पासिंग पॉइंट ले लें आप, पासिंग पॉइंट हमें पता लाइन का ये है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालने इस प्लेन से, सपोज करो ये प्लेन है, तो इससे डिस्टेंस कहीं से भी निकाल लो, तो क्योंकि सभी पॉइंटों से डिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है, तो हमने ये पासिंग पॉइंट है लाइन पे कोई हमें गिवन है ना लाइन, तो इस पॉइंट का हम प्लेन से डिस्टेंस निकाल लें, ये प्लेन है तो वो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड लाइन क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 - 2 और 3 रखेंगे, तो 2 + 5 × -2 प्लस जेड की वैल्यू 3 - 5, इसका मोड अपॉन ये 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आया 2 + 5 × 2 = -10 -10 प्लस 3 - 5, इसका मोड अपॉन 5 और 1 6 25 और 26 और 1 27 √27 आया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आया 2 - 10 -8 + 3 -8 + 3 -5 -5 -10 -10 का मैग्नीट्यूड और √27 3√3 आ जाएगा स्टूडेंट, -10 का मैग्नीट्यूड आएगा 10 अपॉन 3√3 यूनिट्स। तो ये आया स्टूडेंट्स लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस। अब 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, शो दैट द प्लेन whose vector equation is this and line whose vector equation is this are parallel and find the perpendicular distance between them। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए ये प्लेन है और ये लाइन है और ये इनको हमें पैरेलल दिखाना है, सेम हमने पैरेलल दिखाया था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सेम हमारे पास 5th क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन रहेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6th इज सेम
एज क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 6 आपने खुद करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 7 देखते हैं हम स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दीज टू। इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन से परपेंडिकुलर। आई आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। और हमें उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। अब सबसे पहले तो हमें इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, जो यहाँ से पास करो और इस लाइन से परपेंडिकुलर हो। तो गिवन पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन क्या है, गिवन पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, वो है -1, 2, 1। और लेट गिवन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन के जो गिवन पासिंग पॉइंट है वो कौन कौन से हैं इसमें। एक को ए मान लिया स्टूडेंट्स -3, 1, 2, और एक को बी मान लिया 2, 3, 4। यानी वो ए बी लाइन से क्या है परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी क्या आएंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी यानी ए बी से परपेंडिकुलर है तो b - ए, 2 - और प्लस का 3, 3 - 1 और 4 - 2। तो ये 5, ये 2 और 2, यानी ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो आगे प्लेन के। सो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या आगे, डायरेक्शन, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन से। अगर परपेंडिकुलर है, सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो नॉर्मल एंड ए बी आर पैरेलल। नॉर्मल और ए बी क्या रहेंगे, आर पैरेलल रहेंगे स्टूडेंट्स। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल भी यही आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन भी यही आ जाएंगे, नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या आएंगे स्टूडेंट्स 5, 2, 2। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है स्टूडेंट प्लेन का -1, 2, 1। वो आएगी स्टूडेंट्स, ये पासिंग पॉइंट है, ये ए बी सी है। तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस का 1 प्लस b इंटू 2 इंटू वाई -2 प्लस c इंटू 2 इंटू जेड -1 इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 5 प्लस 2y -4 प्लस 2z -2 इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 2y प्लस 2z 5 - 4 1 -2 -1 इक्वल टू 0। तो यह स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो डिस्टेंस निकालना इस प्लेन का, डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1 कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम 0, 0, 0। कैसे निकलेगा डिस्टेंस स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, यानी x y z की जगह 0, 0, 0 पुट करेंगे। तो 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 -1 का मैग्नीट्यूड अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 0, 0, 0 -1 का मोड और नीचे 25 और 4 29 और 4 33 √33। तो ये आया स्टूडेंट 1/√33 यूनिट्स। ये आया हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।